हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ एक और क्रोशे की बॉर्डर शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपके साथ पहले भी क्रोशे की बॉर्डर शेयर कर चुकी हूँ और इसे हमने स्क्वायर पीस पे और ऊन से बनाया है और आज भी हम इसे स्क्वायर पीस और ऊन पर ही बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने लिया है ये वाइट कलर का, आप देख रहे हैं ना, स्क्वायर पीस जो हमने डबल क्रोशे से बनाया हुआ है। साथ ही लिया है 10 नंबर क्रोशिया और कंट्रास्ट कलर की ऊन। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर पीस ले लिया है और जो हमारा कंट्रास्ट कलर का ऊन है ना, उसमें हमने उसी तरह से नॉट लगा ली है जिस तरह की हम चेन स्टिच बनाते वक्त लगाते हैं। और आप ये देख रहे हैं जो हमने स्क्वायर पीस बनाया था इसका भी मैंने सीधा उल्टा देख लिया है। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, आप देखेंगे नीचे वाले पार्ट से हमने बनाना स्टार्ट किया था और ऊपर ला के हमने इसे बंद किया था। तो मैं यहाँ नीचे से ही इसे स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने क्रोशिया डाल लिया है जो हमने बनाया था डबल क्रोशिया उसमें। और अब हम जो ऊन का फंदा है ना उसे भी क्रोशिया में डालेंगे और फिंगर के ऊपर ऊन को लपेट लेंगे और इसे हम इस तरह से निकालेंगे और ऊन को आगे रख के हम इसे एक बार पक्का कर देंगे। तो यहाँ मैंने इसे पक्का किया है और अब हमें लेनी है 3 चेन। तो मैंने यहाँ 3 चेन ले ली है और आप देखेंगे जब हमने इसे पक्का किया था ना, उसी में हमें क्रोशिया को डालना है। क्रोशिया को डालने के बाद हमें ऊन को आगे रखना है और इस तरह निकालना है और जो पीछे वाला फंदा है उससे हमें इसे स्लिप करना है, मतलब कि हमने यहाँ स्लिप स्टिच बनाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद हम नेक्स्ट वाला ये जो आप देख रहे हैं डबल क्रोशिया से छोड़ देंगे और उसके बाद वाले डबल क्रोशिया में हम क्रोशिया को डालेंगे। और हमने यहाँ अब सिंगल क्रोशिया लेना है। तो मैंने यहाँ 2 फंदे लिए हैं और इसे अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम बनाएंगे 3 चेन। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर 3 चेन बना ली है और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था ना, उसी में हमें क्रोशिया को डालना है। ये हमने क्रोशिया को डाल लिया है, ऊन को आगे रखना है और ये हमने ऊन को आगे रख करके फंदा निकाल लिया है और पीछे वाला जो फंदा था उससे हमने इसे स्लिप स्टिच किया। फिर हमने बनाई एक चेन और हमने यहाँ पर ये आप देखेंगे ट्रबल को छोड़ना है। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट वाले में डालना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से फंदे को डाला। आप एक बार फिर से देखिए, हमने ये 2 फंदों को छोड़ दिया है, ये वाले को, और नेक्स्ट वाले में हम डाल रहे हैं क्रोशिया और ऊन को आगे करके हमने इस तरह निकाला। और अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पर एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बना लिया है और आप देखेंगे 3 चेन लेनी है। तो हम एक बार फिर से 3 चेन लेंगे। तो मैंने यहाँ 3 चेन ली और ये जो आप सिंगल क्रोशिया देख रहे हैं ना, इसी में हमें क्रोशिया को वापस से डालना है। तो यहाँ मैंने क्रोशिया को डाला, ऊन को आगे लिया और जो पीछे वाला फंदा है ना उससे हमने से स्लिप कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ बारीक बारीक से आपको डिज़ाइन दिखेगी। ये बारीक वाली डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगती है ये। फिर से हम एक चेन लेंगे, हमें ये नेक्स्ट वाला छोड़कर आगे को डालना है क्रोशिया को। तो हमने ये क्रोशिया को डाल लिया और ऊन आगे करके हमने क्रोशिया डाला। एक बार फिर से देखिए, हमने ये क्रोशिया को डाला जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसमें, और ऊन आगे करके हमने इस तरह से बाहर निकाला और अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैंने यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर हमें 3 चेन लेनी है। यहाँ हमने 3 चेन ली और जो सिंगल क्रोशिया था उसमें हमने क्रोशिया को डालना है। इस तरह से फिर से ऊन को आगे रखना है और जो आप देख रहे हैं फंदा था उसको हम स्लिप कर देंगे पीछे की तरफ। फिर से हम बनाएंगे एक चेन। फिर हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है और ऊन को आगे रख के इस तरह फंदा निकालना है, सिंगल क्रोशिया करना है और फिर से हमें 3 चेन लेकर के जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है क्रोशिया को हमें उसमें डालना है, ऊन को आगे रखना है और इस तरह हम निकाल लेंगे और इसे स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखा आपने मैंने यहाँ पर जो बॉर्डर बनाई है वो बहुत ही सुंदर लग रही है ना, सुंदर, और बहुत ही इजी भी है। तो इसी तरह से मैं चारों तरफ की बॉर्डर बनाकर तैयार कर लूँगी। वैसे मैं यहाँ तक बॉर्डर बनाकर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था और बनाते हुए मैं कॉर्नर तक आ गई हूँ। और मैं यहाँ इसलिए रुक गई, मुझे आपको थोड़ा सा बताना था क्योंकि हमने शुरू कहाँ से किया था बनाना, यहाँ से, क्योंकि हमने जो स्क्वायर पीस बनाया था वो यहीं से बनाना शुरू किया था। और आप देखेंगे कि मैंने यहाँ तक बनाते हुए इसे यहाँ बंद किया था, है ना। आप देख रहे हैं ये बंद वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर ऐसे चेन क्लियर दिख रही है।
अब ये जो साइड वाला पार्ट होता है ना, कई बार क्या डिफ़िकल्टी आती है कि हमने यहाँ पर तो जो ये आप देख रहे हैं डबल क्रोशिया था, तो वो हमने दो दो छोड़ दिया या एक एक छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पर हम इसे किस तरह बनाएं, तो ये बनाने के लिए मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा रुक करके, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं चारों तरफ बनाती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं ये वाला पार्ट भी तो आपको बताना है, तो मैं यहाँ रुक गई थी। क्योंकि यहाँ हम कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ काउंट करने के लिए हमें क्या करना है, आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से होल दिख रहे हैं आपको। एक होल ये है, एक होल ये है, कि ये जो हमने हाफ ट्रिपल बनाए थे ना, उसी की लाइन है। अगर आप लाइन को देखें ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 आप गिन भी पाएंगे इनको इजीली। तो इस तरह से क्या करना है कि आपको इन पॉइंट जो देख रहे हैं बारीक बारीक से होल, इनमें आपको डालना है क्रोशिया को। तो मैंने क्रोशिया को ले लिया हाथ में और हमने एक चेन बना ली है, एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पर क्रोशिया को डालना है। अभी देख रहे हैं होल, इसमें हमने क्रोशिया डाला, इसको निकाल लिया और एक बार हमने ऊन को किया आगे और सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हमें बनानी है 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद आप अच्छे से देखिएगा, ये जो सिंगल क्रोशिया है ना, इसमें हमें क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैंने क्रोशिया को डाला है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो सिंगल क्रोशिया में नहीं गया है। आप देखिए फिर से नीचे से एक और फंदा आया, तो ये 2 फंदे होते हैं सिंगल क्रोशिया के, उसमें हमें डालना है क्रोशिया। ऊन को आगे रखा, निकाल लिया और हमने की स्लिप स्टिच। फिर हमने एक चेन ली और जो आप आगे वाला होल देख रहे हैं ना, ये वाला, अब इसमें हमें क्रोशिया को डालना है। क्रोशिया को हमने डाल लिया है और इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया किया। और अब हम फिर से बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद हमने जो ये आप देख रहे हैं सिंगल क्रोशिया, उसमें हमें हुक को डालना है और फिर से हमें ऊन को आगे लेकर के इस तरह निकालना है। तो मुझे लगता है इजीली आपको ये आ गया होगा। फिर से हमें एक चेन बनानी है और इस तरह आगे के होल में डालते जाना है। और यहाँ पर हमें टर्न लेते वक्त ये ध्यान रखना है, अगर गैप ज़्यादा आ रहा है तो हमें 2 चेन लेनी है, और अगर गैप उतना ही है कि हम इजीली बना पाएँ तो हम 1 चेन लेकर ही बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बॉर्डर को कंप्लीट करूँगी। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ चारों तरफ का बॉर्डर बनाकर तैयार कर लिया है और लग रहा है ना ये बहुत सुंदर। और लास्ट में एक बार मैं फिर से आपको बताऊँगी कि हमने यहाँ इसे किस तरह बनाया है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन को खोल लूँगी। ये तो मैंने एक चेन ली हुई है बनाने के बाद, आपको याद ही होगा हमने क्या किया है। ये जो आप होल देख रहे हैं इसमें हमने इस तरह से क्रोशिया को डाला, सिंगल क्रोशिया से हमने इसे निकाल लिया। उसके बाद हमने 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद आप ये देखेंगे, ये जो सिंगल क्रोशिया है ना, ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो सिंगल क्रोशिया होता है ना, इसका ये जो चेन है और ये जो पीछे का पार्ट, इसमें से हमें क्रोशिया को निकालना है, ऊन को आगे रखना है और पीछे वाला जो फंदा है उसमें हमें इसे स्लिप करना है और हमें लेना है 1 चेन। और अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमने स्टार्ट किया था ना, अब देखेंगे हमें वहीं पर आना है और इसे हमें बंद करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 चेन लेने के बाद इसे स्लिप स्टिच से बंद कर दिया और उसी तरह से हम ऊन को बाहर निकाल लेंगे, जिस तरह कि हम हर बार बंद करते वक्त निकालते हैं। तो यहाँ मैंने चेन को किया बड़ा और ऊन को हमने ये बड़ी वाली चेन से निकाल लिया। इस तरह से। और अभी जो आप देख रहे हैं ऊन है, इसे तो हम काट ही देंगे। और ये पीछे वाला ऊन भी देख रहे हैं आप, हमने जो नॉट लगाकर फंदे में और बनाना स्टार्ट किया था, उसे भी हम कट कर देंगे। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया लग रहा है ये बन के बॉर्डर। यहाँ एक चीज़ का ध्यान और रखना है, अगर आपको इतना घना नहीं बनाना बॉर्डर को जितना कि मैंने बनाया है, तो आप क्या करें, मैंने 1 चेन ली है, आप 2 चेन लेकर और 2 जो हमने आप देखेंगे डबल क्रोशिया छोड़े, आप 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं, लेकिन ये घनी वाली बॉर्डर अच्छी लगती है। और आप इसे भी साड़ी के पल्लू पे रुमाल के कॉर्नर बना सकते हैं, मतलब रुमाल पूरा ही बना सकते हैं इससे बॉर्डर से। और साड़ी का जो पल्लू होता है आस्तीनों पे, ब्लाउज़ की, उस पर भी बना सकते हैं। और भी जिस पे अगर आपकी इच्छा हो
जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि पर्दों को भी डिज़ाइन करें, तो आप साइड से पर्दों के भी इन्हें साइड साइड में बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैंने जो आज आपके साथ ये शेयर किया है ना बॉर्डर, मुझे लगता है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।